लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है। रसूल के गुलाम है। We all love Prophet Muhammad. We all love Prophet Muhammad. आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर जिस तरीके से यूपी के कानपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों पे जो है एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद वो खबर पूरे भारत में फैल गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों तक के पहुंची, जिसके बाद पूरे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी जताई गई कि सिर्फ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर इस तरीके का जो है नाइंसाफ़ी यूपी के कानपुर पुलिस ने जो मुस्लिम समुदाय के लोगों पर की। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर अपने स्टेटस पे लगाया, फेसबुक पे जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाया और अपने अपने इलाके में ये बैनर बाजी जो है चलती गई। जिसके बाद मुंबई पुलिस भी काफ़ी इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मुंबई में भी काफ़ी जगहों पर आई लव मोहम्मद के बैनर को उतारा गया। इस पर हम बात करने आए हैं मुंबई के गोवंडी देवनार इलाके में। हमारे साथ में कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि शाहरुख भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद में ये खबर पूरी भारत में फैली। उसके बाद मुंबई तक के ये खबर आई, मुंबई में भी काफ़ी लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया और ये भी कहा कि अगर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर अगर एफआईआर दर्ज होता है तो हम भी एफआईआर लेने के लिए जो है तैयार है। ऐसा कहकर अपने अपने इलाके में काफ़ी लोगों ने जो बैनर लगाया। क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और राहिल भाई, मैं आपका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कीमती वक्त में आपका समय दिया हमें कि इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। सबसे पहले मुझे बोलना है कि हमारे जो नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के नबी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के जो भी मुसलमान है उनके प्रॉफिट है। हम सब उनके उम्मती है। देखो, एक है ना तरीका होता है अपना अपना है ना प्यार इजहार करने के लिए, आप धर्म गुरु होते हैं उनके प्रति। तो राहिल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कानपुर में जो हादसा हुआ ईद मिलाद के वक्त में, कि हमने हमारे जो प्यारे आका है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक फ्लेक्स लगाया गया था हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद करके। जैसे कि कानपुर पुलिस द्वारा जो नाइंसाफ़ी की गई है वहाँ के 20 से 25 मुसलमानों पर जो कानूनी तौर पर गलत फ़ायदा उठा के एफआईआर की गई है, उनका जुर्म क्या था? उन्होंने तो सिर्फ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद का एक फ्लेक्स, एक बैनर लगाया था। उसमें ऐसा क्या था कि दूसरे कोई धर्म के किसी को चोट पहुँचे? ऐसी तो कोई गलत चीज़ तो की नहीं थी। तो यही चीज़ है, उनके द्वारा जो गलत नाइंसाफ़ी की गई है हमारी कौम पे, इस वजह से मैंने आपको आज बुलाया हूँ यहाँ पे। कानपुर पुलिस का ये कहना है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पे जो एफआईआर नहीं करी गई, इससे जो है आई लव मोहम्मद का जो बैनर जो जिस तरीके से लगाया गया था वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जो है मामला आ रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ ना राहिल भाई कि देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, ये अभी देखो आज के मुसलमान हिंदू जितने भी धर्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग सब संविधान पे चलते हैं। संविधान क्या देता है? सबको हक देता है अपने राइट टू रिलीजन फॉलो करने के लिए, राइट टू स्पीच, हर चीज़ संविधान में दी गई है। तो राहिल भाई, आप बताइए ना, अगर किसी समुदाय पे हर कौम का त्यौहार होता है, कोई कल आगे कहेगा जय श्री राम, तो हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। कोई बोलेगा आई लव जीसस क्राइस्ट, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब हम बोल रहे हैं आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, तो इनसे कानपुर पुलिस, खास करके मैं बोलना चाहूँगा, कानपुर पुलिस ने ये जो देश को बिगाड़ने का माहौल तैयार किया है, ये जो एफआईआर लेके, अगर ऐसी बात है तो हम सब हमारे अंग पे एफआईआर ले सकते हैं। हम भी बोलते हैं पुलिस को कि हम भी बोलते हैं आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, तो हम पे भी एफआईआर ले लीजिए। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे नबी की बात आती है ना, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है ना, तो हम उन पर हमारी जान, दिल, घर, बोलते ना, हर चीज़ कुर्बान है उन पर। ये एफआईआर तो बहुत छोटी चीज़ है। हम शांत है, हमें शांत रहने दीजिए। हम भी नहीं चाहते कि ये जो आपस का भाईचारा है, माहौल है, बिगड़े। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को, मुसलमान को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। हर चीज़ सह लेगा मुसलमान, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सह पाएगा। अच्छा, ये भी चीज़ काफ़ी सामने आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में
जो ऐसा बताया जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों पे केस किया गया। ये पुलिस जो है इस पर मुसलमानों को बुलाती थी, अगर बुला सकती थी, और उसके बाद में उन्हें समझा सकती थी, और उसके बाद में अगर जो भी बात थी मुसलमानों से जो है वो टाइम पे बात कर कर वो बैनर को प्यार से उतरवा भी सकती थी। मगर जानबूझकर केस करना, एफआईआर दर्ज करना, एक दहशत पुलिस का वहाँ पर बनाए रखना, इसे कैसे देखते हैं आप? यही तो मैं आपको बता रहा था ना राहिल भाई कि ये कैसे चल रहा है। ये एक कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जैसे मैंने आपको बताया, हम रहते इस देश में, इधर पे संविधान चलता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सबको दिया है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये संविधान बदलना चाहते हैं जो लोग हैं ना, जो गलत अपने ताकत का, सरकार का यूज़ कर रहे हैं गलत लोग, ये सिर्फ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आपने सही बोला कि अगर पुलिस द्वारा वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो नौजवानों को जो एफआईआर की गई है, उनको बुला के बताया जाता था कि ये चीज़ से माहौल ख़राब हो सकता है। अगर उधर कोई गलत जगह पे अगर उन लोग ने लगाए रहेंगे तो वो उस चीज़ को वहाँ से हम हटा देते थे। वो बच्चे लोग वहाँ जाके उठा देते थे, वो चीज़ों को हटा के दूसरी जगह पे जहाँ सही जगह पे लगाना वहाँ लगा देते थे। प्यार मोहब्बत से भी बताया जा सकता था, इंटीमेशन भी दिया जा सकता था वो चीज़ का। डायरेक्ट एफआईआर लेना ये गलत बात है भाई। तो ये सरासर दिख के आ रहा है कि भाई ये कानून का गलत इस्तेमाल पुलिस भी ये कर रही है कानपुर की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे कि इस चीज़ के बारे में पता चला हो, ये ऐसी बात है कि ये रुकने नहीं वाली है, ये पूरी दुनिया में फैलेगी। कानपुर से शुरू हुई अभी ये चीज़, ये आज मुंबई में भी हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में भी अभी देखिए, मैं महाराष्ट्र पुलिस से एक मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, कानपुर जैसा हाल इधर मत कीजिए। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें आप पे पूरा भरोसा है, और यहाँ पे ऐसा कोई लोग नहीं है। आजकल के त्यौहार, अभी जैसे देखिए लास्ट त्यौहार जो था हमारा ईद ए मिलाद का जो त्यौहार था, उसी दिन पे गणपति भी थी। मुंबई महाराष्ट्र में वो चीज़ की गई हमारी तरफ से। ये पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है राहिल भाई। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सेम डेट पे आ रहा है, तो आपस में क्लैश ना हो, एक दूसरे के त्यौहार में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम मुसलमानी कौम है ना, जो 3 सालों से गणपति बप्पा का त्यौहार का एक रिस्पेक्ट रख के, अपने जो प्रॉफिट मोहम्मद, जिनके लिए हम किसी की गुस्ताखी नहीं सह सकते, उनकी पैदाइश के दिन, उनके विलायत के दिन को हम सेलिब्रेट 2 या 3 दिन बाद कर रहे हैं। क्योंकि आज का माहौल कैसा है भाई, हिंदू भी मेरा है, मुस्लिम भी मेरा है, सिख भी मेरा है, ईसाई भी मेरा है। सही बात। हिंदुस्तान बोलते नहीं क्या, एक कल्चर फॉलो करने वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये सब कुछ लोगों के वजह से, कुछ देखिए, हमेशा किसी की सरकार नहीं रहती भाई। आज तुम अपनी सरकार का गलत फ़ायदा उठाओगे तो आएगा एक वक्त आपका भी, उस वक्त में क्या करोगे फिर आप? हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, मेराज भाई। ये मामले को कैसा देखते हैं आप? में क्या कहना है आपका इस मामले को लेकर? पहली बात तो सर मैं ये कहूँगा कि इंडिया ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ देयर इन इंडिया। तो लोगों को एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, प्लस एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर देयर विल बी क्लैश, तो क्या होगा कि हर कोई बाहरी ताकत पे आके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश, उनको तो मालूम है कि यहाँ पे ही आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्यों ना इनको तोड़ा जाए। और बहुत से लोग ऐसे कोशिश भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ईद ए मिलाद है या कोई और त्यौहार है या किसी और भाई को कोई त्यौहार चल रहा है, तो हमें उसमें उनका हाथ बताना चाहिए, उनसे खुशी से गले मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ना कि यार ये मेरे है, ये मेरे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो पूरी दुनिया, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई कोई भी हो, वो सबके नबी हैं, सबके लिए रहमत है वो, ठीक है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद ना आते, पहले जो औरतों को दफनाया जाता था, बच्चियां पैदा होती थी, उनको ज़िंदा दफनाया जाता था, तो वो आके वो सबसे पहले जिन्होंने स्टॉप किया वो प्रॉफिट मोहम्मद है। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोसी में कोई हिंदू भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है, या कोई और भी धर्म के लोग हैं, अगर वो बीमार पड़ता है तो आप उनके खैर खैरियत करो। घर में भूखा है तो आप अपने खाना खाने से पहले उनसे आके पूछो आपने खाना खाया कि नहीं। इवन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हज करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका पड़ोसी कोई गैर धर्म का क्यों ना, मुस्लिम ना, नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो भूखा है या उसके घर में कोई बहन बेटी जो शादी के लायक हो, मैं हज करने जा रहा हूँ, तो प्रॉफिट ने क्या कहा है कि आपका हज कबूल नहीं होगा जब तक आप उनकी खैर ख्वाही नहीं करोगे, आप उनकी मदद। ये उन्होंने क्या मैसेज दिया
कि इस्लाम इसे पीस, आप एक दूसरे के बीच में रहो, पीस से रहो, शांति से रहो, हर किसी की हेल्प करो। तो अब अगर वो दुनिया के नबी है, सबके नबी हैं, तो ये अगर आप ये टारगेट करोगे कि मुसलमान के नबी हैं तो उनको माज़अल्लाह आप भला बुरा बोलोगे, उनके ऊपर कुछ भी करोगे, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। प्रॉफिट की टीचिंग ही यही है कि आप किसी को तकलीफ मत दो। अगर रास्ते में पत्थर है तो आप पत्थर उठा के साइड कर दो। प्रॉफिट की टीचिंग ही यही है कि किसी को भला बुरा मत कहो। तो जिस प्रॉफिट ने इंसानियत सिखाया, अगर आप आज गूगल पे भी सर्च करते हो हु इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या आएगा? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब वो क्या किसी, अब आप बोलोगे कि अब कुछ लोग सोच भी सकते हैं भाई ये ऐसा क्यों, ये हमने तो नहीं बनाया गूगल किसी मुसलमान ने तो नहीं बनाया। क्यों? अगर जिन्होंने उनके ऊपर R&D की है, जिन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की है, जिन्होंने उनको फॉलो किया है, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, वो यही कहा है कि वाकई में इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ना किसी माँ ने ऐसा पैदा किया था, ना किसी माँ ने ऐसा पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने वो जो इंसानियत की जो टीचिंग्स है, जिस तरह इंसान को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मिलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस देश में रहता है उस देश से मोहब्बत करे, अदरवाइज उसका ईमान पक्का नहीं है। यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे, मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई, और ख़ास करके मुंबई पुलिस को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सर मेरा मैसेज तो सिर्फ यही रहेगा कि जो भी हमारे पुलिस अधिकारी है कि उनसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है सर कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है, आपको लगता है कि उसके कुछ बैनर लगाने से कुछ इशू हो सकता है या हमारे भाईचारे में कुछ देयर माइट बी सम गैप बिटवीन अस, तो अगर आप वहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ़ आती तो आप बुला के समझाएं। और मैं खुद उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं कि कुछ ऐसा काम ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर मतलब आपको टूटता हुआ दिखाई दे, और आप पुलिस का सहयोग करें और अपने लॉ एंड, ये हमारे प्रॉफिट की टीचिंग है कि आप माहौल भी सही रखें, पीस रखें, ना कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी और को तकलीफ़ पहुँचाएं। हमसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो कानपुर में हुआ वो गलत हुआ। आप उनको बुला के ये कह सकते थे सर आपका जो झंडा है या आपका जो बैनर है आप ये उतार लीजिए, ऑब्वियसली वो उतार लेते, लेकिन आप डायरेक्ट अगर उन पर FIR करेंगे, आप FIR के अगर मैंने सुना है कि मैंने काफ़ी इंस्टा फेसबुक पे भी सुना है कि लोगों ने उनको मारा भी गया है, पीटा भी गया है, तो ये जो है अगेंस्ट लॉ है। और बैनर लगाना इट्स नॉट ए क्राइम। अगर आपको लगता है कि सर ये बैनर लगाने से कुछ तकलीफ़ हो रही है तो आप उन्हें आके ये कह सकते थे कि सर ठीक है ये आप बैनर उठा लीजिए तो एक भाईचारे के लिए, तो वी विल डेफिनेटली मतलब क्या, वो जो लोग थे उतार ही लेते थे। मतलब अगर यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो हम आपको कॉर्पोरेट करेंगे सर। बस हम यही कहेंगे सर कि जो गलत हो रहा है आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, जो लोग गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि देश का माहौल ख़राब ना हो, यहाँ पे एकता बनी रहे। और एकता बनी रहेगी तो सर हर किसी के लिए फ़ायदा, हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि सर हम यहाँ पे रहते हैं तो हमको हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, हमें अपने देश को भी देखना है, हमें अपने भाइयों को भी देखना है। अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, कोई आपको अगर आपके नाम से टीज़ करता है कुछ उल्टा सुल्टा, तो आप प्लीज़ गो टू पुलिस स्टेशन एंड आस्क द पुलिस टू टेक ऑन। आप पुलिस को बोलिए कि आप उनके ऊपर जो भी है ऐसा प्रॉब्लम है तो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, बिकॉज ये लॉ है, लॉ हर किसी के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। तो लॉ को फॉलो करें, लॉ की इज्जत करें एंड संविधान को हमेशा अपने दिल में रखें। बस यही मेरा एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।